और ये आपको सवाल है। देखिए ये पूरा क्वेश्चन है और सॉल्यूशन यहाँ नीचे से। क्वेश्चन ये है पूरा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप एक तरफ अकाउंट टाइटल लिखें, उनके नॉर्मल बैलेंस लिखें, ठीक है। जगह कम थी, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिख दिया, बाकी अकाउंट टाइटल नॉर्मल बैलेंस, बस हर एक के आगे उसका अकाउंट टाइटल उसका नॉर्मल बैलेंस लिखते जाना है, लिखते जाना है। चलिए फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। बताइए कैश ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, इसका बैलेंस किस साइड होना चाहिए, डेबिट साइड पर होना चाहिए। कैश एट बैंक कौन सा अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, बैलेंस किस साइड पर आना चाहिए, डेबिट साइड पे। बैंक ओवरड्राफ्ट कौन सा अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी और किस साइड, क्रेडिट साइड पे। परचेज डिस्काउंट कॉन्ट्रा परचेज अकाउंट, और कॉन्ट्रा परचेज क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। क्यों, क्योंकि परचेज डेबिट होती है, तो लिहाजा परचेज डिस्काउंट किस साइड पे होगा, क्रेडिट साइड पे होगा। सेल डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट जो है वो सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट है, और सेल होती है क्रेडिट, तो सेल डिस्काउंट किस साइड पे होना चाहिए, डेबिट, ठीक है। सेल डिस्काउंट डेबिट होगा। रेंट रिसीवेबल, ठीक है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा लिए मिले नहीं है पैसे, दिस इज रेंट रिसीवेबल डेफिनेशन, कि पैसे मिले नहीं है, कमा लिए, तो ये हमारा एसेट अकाउंट हुआ, और एसेट किस साइड पे आता है, डेबिट साइड पे। रेंट इनकम रेवेन्यू अकाउंट है, इनकम क्रेडिट साइड पे आती है। अनअर्नड रेंट लाइबिलिटी अकाउंट है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो अनअर्नड रेंट जो है वो लाइबिलिटी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट में कहते हैं, और अनअर्नड प्रीपेड रेंट, एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट हमारा एसेट है, प्रीपेड रेंट एसेट अकाउंट है, एसेट पे चार्ज होगा, डेबिट साइड पे आएगा एडवांस रेंट की पेमेंट। आखिर में कहते हैं कैपिटल, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, ऑनर इक्विटी अकाउंट है, किस साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमारा ये है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है इसमें, ट्रांजेक्शन बिलो, ठीक है, ट्रांजेक्शन गिवन बिलो रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर सरफराज अली, फॉर ईच ऑफ द ट्रांजेक्शन यू आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द इफेक्ट्स ऑन द एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन यूजिंग प्लस फॉर इंक्रीज, माइनस फॉर डिक्रीज एंड जीरो फॉर नो चेंज। आपने 3 तरह के सिंबल यूज़ करने हैं। जब आपको लगता है कोई चीज़ इंक्रीज़ हुई है, बढ़ रही है, तो आप प्लस की साइन दे के शो करेंगे। आपको लगता है नहीं डिक्रीज़ हुआ है, कम हुआ है, तो आप माइनस की साइन लिख के शो करेंगे। आपको लगता है नहीं ना, इसमें कोई चेंज ही नहीं आया, नो इफेक्ट पड़ता, तो आप ज़ीरो का सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। कोई आपने आई या डिक्रीज़ के लिए डी या कोई इस तरह एन ई नहीं बनाना, बल्कि आपने प्लस माइनस ज़ीरो की साइन दे के उसको इंडिकेट करना है। चलें फर्स्ट वन पढ़ते हैं। सोल्ड मर्चेंडाइज एट अ प्रॉफिट, मर्चेंडाइज़ को आपने सेल आउट किया प्रॉफिट के ऊपर। मर्चेंडाइज बेचिए तो ऑब्वियसली कारोबार में पैसे रिसीव किए होंगे, आपके बिजनेस में एसेट में इजाफा हुआ है, एसेट बढ़ गया, और एसेट बढ़ गया तो क्या हो गया, प्लस की सिंबल यूज़ करेंगे। लाइबिलिटी पे नो इफेक्ट, कोई ताल्लुक ही नहीं लाइबिलिटी का। हाँ एट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट आपने अर्न किया है, मुनाफा कमाया है, जब प्रॉफिट अर्न किया है, मुनाफा कमाया है, तो इस प्रॉफिट से ऑनर इक्विटी भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, प्लस की साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, एसेट भी प्लस हो गया और ऑनर इक्विटी प्लस हो गया। प्लस मतलब ये कि एसेट भी इंक्रीज़, ऑनर इक्विटी भी इंक्रीज़। नंबर 2 में कहते हैं इसके बाद, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टिल अनपेड। अब ये एक बात याद रखिएगा, अनपेड सैलरी का मतलब ये है कि एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होना चाहिए, लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। एक्सपेंस भी बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, और हमने इसकी जैसे एंट्री बढ़ाई थी, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट। तो वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो अभी पे करना बाकी है, तो आपका एक्सपेंस तो है, और जब एक्सपेंस है तो इससे आपका एक्सपेंस से ऑनर इक्विटी कम होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपेंस खर्चा, अगर फर्स्ट आप चैप्टर याद करें, हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, तो जब जब रेवेन्यू रिसीव किया करते थे तो ऑनर इक्विटी को प्लस किया करते थे, और एक्सपेंसेस जब जब पे किया करते थे ऑनर इक्विटी माइनस किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि एक्सपेंस सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, ये हमारा एक्सपेंस खर्चा है, इससे हमारा ऑनर इक्विटी कम होनी चाहिए और लाइबिलिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। वाई, बिकॉज अनपेड, अनपेड मीन्स कि इसकी पेमेंट करनी है, ये बिजनेस पे एक लाइबिलिटी है, कर्जा है, लाइबिलिटी में इजाफा हो गया, लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी माइनस, एसेट्स हैव नो इफेक्ट। थर्ड वन इज़ एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब देखें डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के रिकॉर्ड करने से ऑनर इक्विटी कम हो जाएगी, ठीक है, नो डाउट ऑनर इक्विटी कम हो जाएगी, माइनस करेंगे इसमें। एसेट्स कम हो गए, एसेट्स कम कैसे हो गए, एक फर्नीचर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और जब फर्नीचर को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस एसेट की वैल्यू डिक्लाइन कर रही है, उस एसेट्स की वैल्यू बढ़ दी रही है,
उस एसेट्स को आप यूज़ करते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, उस एसेट्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो एसेट्स में इफेक्ट शो करें माइनस, लायबिलिटी हैव नो इफेक्ट एंड ऑनर इक्विटी हैव डिक्रीज यानी माइनस, ठीक है। रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसे रिसीव कर लिए। कस्टमर क्या होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। क्या रिसीव किया, कैश, एंट्री होनी चाहिए कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, यानी एक असेट बढ़ गया और एक असेट कम हो गया। और जब भी ऐसा होता है कि एक असेट बढ़ता है एक असेट कम होता है तो उस वक्त क्या होता है कि बिजनेस पे नो इफेक्ट, यानी सब पे लगाएंगे नो इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ भी लगाएंगे ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो, नो इफेक्ट सब पे शो कर देंगे तीनों पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं लास्ट में पेमेंट ऑफ बिजनेस लायबिलिटी फ्रॉम पर्सनल रिसोर्सेज, यानी अपने बिजनेस के ऑनर ने अपने पर्सनल रिसोर्सेज से बिज़नेस की लायबिलिटी पे कर दी। जब बिज़नेस की लायबिलिटी पे कर दी तो इससे बिज़नेस की लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कैश बिज़नेस से पे नहीं किया, कारोबार के पैसे नहीं दिए। जब कारोबार के पैसे नहीं दिए तो फिर बिज़नेस के एसेट्स पे भी क्या होना चाहिए, नो इफेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और पैसे किसने दिए, ऑनर ने अपनी जेब से दिए, तो इससे ऑनर इक्विटी में इजाफा हो गया, लायबिलिटी कम हो गई, एसेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एक सवाल था जिसमें हमें अकाउंटिंग के इक्वेशंस 6A और 6B ये दोनों क्वेश्चन करेंगे तो 10 मार्क्स बनेंगे। 5 क्वेश्चंस, 5